अंकन के आधार पर रेखाओं के प्रकार होते हैं दो प्रकार, औपचारिक रेखाएं और अनौपचारिक रेखाएं। आकाश में चमकने वाली बिजली की क्षणिकता किस प्रकार की रेखाओं को दर्शाती है? कोणीय रेखा अर्थात जिगजैग रेखा, फॉर्म अर्थात रूप शब्द में एम का तात्पर्य है मीटर, FORM की फुल फॉर्म है तो एम का है यहाँ पर मीटर। जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान न हो कौन सा रूप कहलाता है? अनियमित रूप। रूप का वर्गीकरण साधारणतः रूप दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। ये जो आकृतियां हैं नियमित आकृतियां हैं और ये अनियमित आकृतियां हैं जिन्हें दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। सूर्य की किरणों के वर्ण का सही क्रम है विबग्योर। विबग्योर में वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वर्ण अर्थात रंग का मान बढ़ना आभा कहलाता है तथा मान का घटना छाया कहलाता है। आंसर है आभा छाया। किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाकर जो हल्की तान प्राप्त होती है उसे आभा कहते हैं अर्थात टिंट। किसी भी रंग में काला रंग मिलाकर जो तान प्राप्त होती है गहरी तान, उसे छाया कहते हैं। तान का मुख्य भाग क्या है? छाया, प्रकाश, मध्यम, ये सभी। तान का वर्गीकरण, तान तीन प्रकार की होती है, छाया, मध्यम, प्रकाश, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, डार्क, मिडल और लाइट। परिप्रेक्ष्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा। किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को क्या कहते हैं? पोत। सृजन क्या है? निर्माण करना। सृजनात्मकता ही कला है, यह कथन है अरस्तु का। अनुशीलन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ग्रहण करने की प्रक्रिया। कलाकार को सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत किन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है? सभी। निरीक्षण की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया, ये सभी। कला द्वारा मनुष्य स्वयं की अभिव्यक्ति करता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। बुक में दिया है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविंद्रनाथ टैगोर। अनुभूति को सहज ज्ञान व कला का जनक मानना है, यह कथन है टोल्स्टॉय का। वह कौन सी शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है? कल्पना। प्रत्येक मानव में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति किस प्रकार होती है? अभिव्यक्ति। कला सत्य की अनुकृति है, यह परिभाषा किसने दी? प्लेटो। बुक में देख सकते हैं, कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का भाग है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है, यह परिभाषा है रविंद्रनाथ टैगोर की। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? नाट्यशास्त्र में। कला शब्द का यथार्थवादी व प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में। कलाएं कितने प्रकार की होती है? तो कलाएं 64 प्रकार की होती है। 64 कलाओं का उल्लेख यजुर्वेद में भी है और 64 कलाओं का उल्लेख कामसूत्र में भी है। कामसूत्र के टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित। कामसूत्र के रचयिता तो वात्स्यायन है, लेकिन कामसूत्र के टीकाकार हैं यशोधर पंडित।
पत्थर, ईंट, सीमेंट, कंकड़, रेत, बजरी, छेनी, हथौड़ा, लोहा आदि सामग्री की सहायता से किस प्रकार की कला में होती है? वास्तुकला में। दृष्टिहीन व्यक्ति किस प्रकार की कला का आनंद प्राप्त कर सकता है? संगीत कला का। मिलान करना है, एक तरफ बुक के नेम है, दूसरी तरफ लेखक है उनके। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो बुक है वो है R.G. कलिंगवुड की। मीनिंग ऑफ आर्ट है हर्बर्ट रीड की। डांस ऑफ शिवा बुक है आनंद कुमार स्वामी की। आर्ट एज एक्सपीरियंस ये पुस्तक लिखी है जॉन डेवी ने। तो इसका आंसर होगा बी। किस कला में कलाकार मिट्टी, पत्थर अथवा धातु को रूप प्रदान करता है? तो वो है मूर्तिकला। देह के खड़े होने की भंगिमा को कितने मुख्य रूप में बताया गया है? तो इसका आंसर है 4। बुक में देख सकते हैं देह के खड़े होने की भंगिमा को 4 मुख्य रूप से बताया गया है। समभंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग। समभंग में सीधी खड़ी मानवाकृति वह जैसी प्रतीत होती है अथवा जैसी वह मानव को दिखाई देती है, इसका अर्थ है सादृश्य। सादृश्य का अर्थ है वस्तु जैसी प्रतीत होती है अथवा जैसी वह मानस या मानव को दिखाई देती है। भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाए जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्याप्त हो जाती है। यह कथन है भरत मुनि का। इसको हम बुक में देख सकते हैं। भरत मुनि ने भाव की व्याख्या करते हुए कहा है भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाए जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्याप्त हो जाती है। भारतीय चित्रकला में कितने षडांग हैं? 6। चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो 4 भेद बताए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रों के 4 भेद गिनाए गए हैं। सत्य, नागर, वेणिक और मिश्र। मानसोल्लास में चित्र का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? नागर चित्र बुक में दिया है। इसी प्रकार मानसोल्लास में भी चित्र के 5 भेद बताए हैं जिनमें है विद चित्र, अविद चित्र, भाव चित्र, रस चित्र और धूलि चित्र। नागर चित्र इसमें नहीं है। चित्र में प्रमाण का अर्थ है लक्षण और अंगानुपात, ए और बी दोनों। बुक में दिया है लक्षण और अंगानुपात दोनों होता है। स्थायी भाव और रसानुभूति दोनों का मिलान करना है। शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव। उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। और रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो इसका आंसर रहेगा ए 4 3 2 1। रति इसमें आप सारणी में देख सकते हो रसानुभूति और स्थायी भाव। सीधी खड़ी मानवाकृति जिसमें देह का भार दोनों पैरों पर बराबर होता है तो वो समभंग की स्थिति कहलाती है। बुक में देख सकते हैं समभंग सीधी खड़ी मानवाकृति जिसमें देह का भार दोनों पैरों पर बराबर होता है। कला के कितने तत्व हैं? तो कला के 6 तत्व होते हैं। चित्रकला के तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। चित्रकला के तत्व में ये पूरे 6 तत्व बुक में दिए गए हैं।